नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्च 2024 कक्षा 6 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र। आज हम इसको हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग के बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 15 सही उत्तर का चयन करके लिखो। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। नंबर 1, चिड़िया क्या खोलकर गाती है? क कंठ, ख चोंच, ग मुंह, घ आँख। इसका सही उत्तर है क कंठ। नंबर 2, लेखिका को शिमला का कौन सा फल बहुत याद आता है? क खाफिल, ख काफल, ग गाफिल, घ टाफिल। इसका सही उत्तर है ख काफल। प्रश्न 3, केशव की बहन का क्या नाम था? क कृष्णा, ख राधा, ग निर्मला, घ श्यामा। इसका सही उत्तर है घ श्यामा। प्रश्न 4, किस तिथि को चांद गोल मटोल दिखाई देता है? क प्रथमा को, ख अष्टमी को, ग पूर्णिमा को, घ द्वितीय को। इसका सही उत्तर है ग पूर्णिमा को। प्रश्न 5, साथी हाथ बढ़ाना गीत में लेख की रेखा क्या है? क पढ़ना, ख खेलना, ग सोना, घ मेहनत। इसका सही उत्तर है घ मेहनत। प्रश्न 6, वैद्य जी ने मोहन की नाड़ी देखकर किसका प्रकोप बताया? क वात, ख पित्त, ग कब्ज, घ गर्मी। इसका सही उत्तर है क वात। प्रश्न 7, नागराजन के मामा कहाँ रहते थे? क नागालैंड, ख सिंगापुर, ग बर्मा, घ मलेशिया। इसका सही उत्तर है ख सिंगापुर। प्रश्न 8, झांसी की रानी कविता में किसका वर्णन है? क रजिया सुल्तान, ख अहिल्याबाई, ग लक्ष्मीबाई, घ रानी पद्मावती। इसका सही उत्तर है ग लक्ष्मीबाई। जो देखकर भी नहीं देखते में लेखिका चीज़ों को कैसे पहचानती थी? क छूकर, ख बिना देखे, ग देखकर, घ मन में। इसका सही उत्तर है क छूकर। प्रश्न 10, लेखक ने संसार किसे कहा है? क धरती, ख आकाश, ग अंतरिक्ष, घ पुस्तक। इसका सही उत्तर है घ पुस्तक। प्रश्न 11, बड़ी होकर बालिका क्या नहीं खोना चाहती? क बचपन, ख आंचल की छाया, ग माँ का स्नेह, घ पढ़ाई। इसका सही उत्तर है ग माँ का स्नेह। प्रश्न 12, राजस्थान का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? क माहिया, ख ढोला मारू, ग सोहिनी महिवाल, घ आल्हा। इसका सही उत्तर है ख ढोला मारू। प्रश्न 13, 78 वर्ष की आयु में गांधी जी ने क्या बनाना सिखाया? क खाखरा, ख बाजरा, ग खीर, घ हलवा। इसका सही उत्तर है क खाखरा। प्रश्न 14, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्तियाँ कौन गाया करता था? क महात्मा गांधी, ख भगत सिंह, ग राम प्रसाद बिस्मिल, घ सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ग राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न 15, वन के मार्ग में तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? क कवितावली, ख विनय पत्रिका, घ रामचरितमानस, घ जानकी मंगल। इसका सही उत्तर है क कवितावली। भाग ख, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 16 से 25 प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 16, कोई एक ऊष्म व्यंजन लिखो। इसमें है श शलगम वाला, श षटकोण वाला और स सपेरा। इनमें से कोई एक लिखना है। प्रश्न 17, स्वर संधि का एक उदाहरण लिखो। इसमें आएगा विद्यालय। आप और भी बना सकते हैं। प्रश्न 18, कोई एक यौगिक शब्द लिखो। इसमें लिखा है मैंने गणेश। प्रश्न 19, कृतज्ञ शब्द का विलोम लिखो। इसमें आएगा कृतघ्न। प्रश्न 20, महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र का नाम डैश था। इसमें आएगा विक्रमाजीत सिंह। प्रश्न 21,
लंका जाने के लिए हनुमान ने डैश पर्वत से उड़ान भरी। इसमें आएगा सुमेरु पर्वत। प्रश्न 22, हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। ये सत्य है। प्रश्न 23, जटायु के बड़े भाई का क्या नाम था? संपाति या जामंत? इसका सही उत्तर है संपाति। प्रश्न 24, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जो सब कुछ जानता हो। इसको बनेगा सर्वज्ञ। प्रश्न 24, पंपा सरोवर के पास राम शबरी के आश्रम में गए। ये असत्य है। भाग ग, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 26, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम किससे ऊपर उठें? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम संकीर्ण सोच से ऊपर उठें। प्रश्न 27, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान क्यों है? इसमें हम लिखेंगे क्योंकि शिक्षा ही व्यक्तियों को पशुओं से अलग करती है। प्रश्न 28, जीवन की सबसे सुंदर अवस्था कौन सी है? इसमें लिखेंगे जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है बचपन। प्रश्न 29, राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी? इसमें लिखेंगे राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी थी। प्रश्न 30, ब्रज में रसिया कब गाया जाता है? इसका उत्तर है ब्रज में रसिया होली पर गाया जाता है। प्रश्न 31, मारीच किसका पुत्र था? इसमें लिखेंगे मारीच ताड़का का पुत्र था। प्रश्न 32, परमेश्वर कैसे लोगों से प्रेम करता है? उत्तर, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है जो उसके बताए रास्ते पर चलता है। प्रश्न 33, वास्तव में श्रद्धा किस गुण से उत्पन्न होती है? इसमें लिखेंगे श्रद्धा निष्ठा के गुण से उत्पन्न होती है। भाग घ, लघु उत्तरात्मक प्रश्न 34 से 41। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न 34, राम और भरत के मिलन के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। 34वें प्रश्न का उत्तर है भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। प्रश्न 35, सुग्रीव ने राम को अपने बारे में क्या बताया? सुग्रीव बाली का भाई और वानरों का राजा था। वह किष्किंधा में रहता था। यह श्री राम का भक्त तथा सखा था। सीता हरण के पश्चात सीता जी को ढूंढते हुए जब श्री राम किष्किंधा पहुँचे तब हनुमान ने सुग्रीव की मित्रता श्री राम से करवाई थी। प्रश्न 36, जो देखकर भी नहीं देखते में प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रश्न 36 का उत्तर है प्रकृति का जादू पेड़ों की खुरदरी छाल, बसंत में खिली हुई नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, चिड़ियों का मधुर गुंजन आदि को कहा है। प्रश्न 37, विभीषण ने रावण को क्या सलाह दी? प्रश्न 37 का उत्तर है विभीषण ने रावण को समझाया। रावण ने जब सीता का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। प्रश्न 38, चिकित्सा के क्षेत्र में नागार्जुन ने क्या योगदान दिया है? 38वें प्रश्न का उत्तर है नागार्जुन ने चिकित्सा शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सुश्रुत संहिता की तरह ही
उत्तर तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। इसमें कई बीमारियों के उपचार और उनके लिए उपयोग होने वाली दवाइयाँ बनाने की विधियाँ लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद पर आरोग्य मंजरी नाम का ग्रंथ भी लिखा है। प्रश्न 39, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा कैसे की? 39वें प्रश्न का उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनके खाने पीने का इंतजाम किया था। इससे अंडे छू लेने से वे गंदे हो गए थे और चिड़िया उन्हें गंदे मानकर नीचे गिरा दिए थे। प्रश्न 40, चांद का रंग, रूप और आकार कैसा होता है? 40वें प्रश्न का उत्तर है, चंद्रमा वैसे तो पृथ्वी से अधिकांश समय भूरे रंग वाले चमकीले चांदी के रंग की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन कई बार वह कभी लाल, केसरिया, हल्का नीला, गुलाबी, बैंगनी रंग का भी दिखाई देता है। इसकी वजह मुख्य रूप से पृथ्वी का वायुमंडल ही होता है। प्रश्न 41, माँ राम के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? 41वें प्रश्न का उत्तर है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर, मोहन की माँ जब उससे पूछती है कि उसके पेट में किस प्रकार की तकलीफ हो रही है तो मोहन ठीक से कुछ नहीं बताता, बस बोलता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है कि कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई जो वह दर्द से इतना तड़प रहा है। भाग ड, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न 42 से 44, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न 42, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने पर राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? 42वें प्रश्न का उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया और नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम की धूम थी। 42वें प्रश्न का दूसरा भाग है, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? 42वें में 2 प्रश्न हैं, दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं उत्तर दोनों के बता रही हूँ। तो रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? 42वें प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए कवित्री ने उसे मर्दानी कहा है। प्रश्न 43, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? 43वें प्रश्न का उत्तर है, चंद्रमा की कलाओं के ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीनों को 2 पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, वहीं इसके उलट अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय शुक्ल पक्ष कहलाता है। 43वां प्रश्न भी 2 प्रश्न है इसमें, इनमें से कोई एक करना है, लेकिन मैं दोनों बता रही हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। 43वें प्रश्न दूसरे प्रश्न का उत्तर है, साथ ही हाथ बढ़ाना प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। गीत की इन लाइनों में कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल करके कार्य करें तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रश्न 44, आवश्यक कार्य की छुट्टी के लिए मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो। जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र।
सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उज्ज्वल स्कूल, मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। विषय जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र, या यूँ लिख सकते हैं कि जरूरी काम आ जाने के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, इसी कारण से मैं स्कूल आने में असमर्थ रहूँगा। मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी कक्षा लिख सकते हैं। 44वें प्रश्न का दूसरा भाग है कि बीमारी की छुट्टी के लिए मुख्य अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, GSVM हाई स्कूल, पचरूखी, सिवान। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम देंगे। विषय लिखेंगे बुखार होने पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का, या कक्षा लिखेंगे अपनी, का विद्यार्थी हूँ। मैं कल शाम से बुखार से पीड़ित हूँ और मुझे तेज बुखार है। कल शाम से मैं डॉक्टर के परामर्श से दवा ले रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की दवा दी है और आराम करने की सलाह दी है। इसलिए मैं विद्यालय में 5 दिन, अपनी तारीख लिख देंगे, तक आने में असमर्थ रहूँगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे 5 दिन की छुट्टी के आवेदन को स्वीकार करें, जिसका मैं सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, कक्षा, रोल नंबर और तारीख लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कक्षा 6 का हिंदी विषय का मार्च 2024 का ये परीक्षा पत्र पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।